तो आइए दोस्तों, ईमानदार सब्जी वाले की कहानी के बारे में जानते हैं। रामू एक साधारण पर अत्यंत ईमानदार सब्जी वाला था, जो दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने छोटे से ठेला पर हर सुबह ताज़ी सब्जियां बेचता था। उसकी ज़िंदगी में सादगी और ईमानदारी की मिसाल थी और उसका नाम पूरे मोहल्ले में सम्मान के साथ लिया जाता था। तो दोस्तों आइए संघर्ष भरी शुरुआत की कहानी के बारे में अब जानते हैं। रामू के पिता भी एक सब्जी वाले थे, जिन्होंने उसे बचपन से ही ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया था। पिता के साथ रोज बाजार जाना, ग्राहकों से बात करना और सच्चाई से काम लेना, यही उसकी शिक्षा का मुख्य आधार था। बचपन से ही रामू ने सीखा कि सही रास्ता चुनने में कभी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब रामू बड़ा हुआ तो उसने पिता के साथ मिलकर अपने ठेले को संभालना शुरू किया। शुरू में तो ग्राहक कम आते थे, लेकिन उसकी सच्चाई और विनम्र व्यवहार ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। तो आइए दोस्तों, व्यापार में ईमानदारी की बात करते हैं। एक दिन बाजार में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने रामू के ठेले के पास से गुजरते हुए देखा कि रामू ने ग्राहकों को ताज़ी और गुणवत्तापूर्ण सब्जियां दी। व्यापारी ने रामू से पूछा, भाई इतने सस्ते में इतनी अच्छी सब्जियां कैसे मिल जाती है और ताज़ी? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने पिता से यही सीखता हूँ कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे जितनी भी मुनाफा कमाऊं, लेकिन ग्राहक का भरोसा खोना नहीं चाहता। इस जवाब ने व्यापारी को बहुत प्रभावित किया। उसने रामू से सलाह मशवरा किया कि अगर वह चाहे तो बड़ी दुकान खोल सकता है और अच्छे दामों पर सब्जियां बेच सकता है। लेकिन रामू ने ठोस उत्तर दिया, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है। उसी दिन से रामू का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। परिवार और समाज के लिए प्रेरणा। रामू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज की भलाई में लगाने का निर्णय लिया। उसने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा पुस्तकालय और एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्थापना किया, जहां लोगों को स्वास्थ्य सलाह और किताबें उपलब्ध कराई जाती थी। दोस्तों, उसके इस नेक काम से न केवल मोहल्ले वाले खुश थे, बल्कि अन्य व्यापारियों ने भी उसकी प्रेरणा से अपने काम में ईमानदारी को अपनाने का संकल्प लिया। बच्चे भी उसे अपना आदर्श मानते थे और अक्सर स्कूल में अपने अध्यापकों को रामू की कहानी सुनाते थे। कठिनाइयों का सामना देखिए दोस्तों, हर कहानी में कुछ न कुछ मुश्किलें तो आती है। एक बार अचानक बाजार में कच्चे माल की कीमतों में उछाल आया, जिससे रामू के लिए मुनाफे में कमी आ गई। कुछ दिनों तक उसने सोचा कि क्या उसे अपने मूल्य में बदलाव करना चाहिए, लेकिन उसने तुरंत अपने पिता की सीख को याद किया, सच्चाई और ईमानदारी में ही सबसे बड़ी ताकत है। रामू ने अपने ग्राहकों को से समझौता किए बिना अपने व्यापार को संभाला और धीरे धीरे बाजार की कठिनाइयों को पार करते हुए अपने ईमानदारी व्यवहार की वजह से और भी ग्राहकों का भरोसा जीत लिया। तो आइए दोस्तों, अब सफलता का फल के बारे में जानते हैं। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियां अब सिर्फ मोहल्ले में ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी मशहूर हो गई थी। लोग जानबूझकर रामू के ठेले से सब्जियां खरीदते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें ताज़ी और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिलेगी। रामू की सफलता की कहानी यह संदेश देती है कि व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ा निवेश है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों ना हो, यदि हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो अंततः सफलता अवश्य मिलती है। जीवन का संदेश के बारे में जानते आइए दोस्तों, रामू की कहानी न केवल व्यापार में ईमानदारी का महत्व बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि समाज में एक व्यक्ति कैसे छोटे से कदम से बड़े बदलाव ला सकता है। उसने दिखाया कि यदि आप अपने काम में सच्चाई बनाए रखते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और समाज में सम्मान मिलता है। आज भी जब लोग बाजार जाते हैं तो अक्सर रामू के उस ठेले की याद है, जहां एक सरल ईमानदार व्यक्ति ने अपने व्यवहार से सबको प्रेरित किया था। दोस्तों, इस प्रकार रामू की कहानी हमें बताती है कि ईमानदारी से जीना न केवल व्यक्तिगत सफलता का मार्ग है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली साधन है। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।